जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्जाम शास्त्र चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको हम राजस्थान के मैदानी भाग का पार्ट 1 बताए थे। आज हम राजस्थान मैदान के पार्ट 2 बताएंगे, जिसमें देखेंगे कि इसका विस्तार कितना है और कैसे है। दोस्तों, राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल, राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल है। क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल। हमारे भारत में एक ही जगह मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, जो हमारे राजस्थान राज्य में है, और उस मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल है। और उस थार मरुस्थल में हमें क्या मिलता है? खनिज तेल मिलता है। और इस खनिज तेल से पता चलता है दोस्तों, यहाँ पे हजारों करोड़ों वर्ष पहले क्या रहा होगा? कोई समुद्र या सागर रहा होगा, जिससे वहां पे बड़ी बड़ी मछलियां या अन्य जीव जंतु दबे और उनके दबने की वजह से दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ? खनिज तेल, जिप्सम। हमें यहाँ थार के मरुस्थल में और क्या मिला? जिप्सम और नमक जैसे खनिज पदार्थ मिला, खनिज पदार्थ मिला, या उसके भंडार, नमक जैसे खनिज पदार्थ मिला। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, थार मरुस्थल में खनिज तेल, थार मरुस्थल में खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो हमारा या मरुस्थल क्षेत्र है या हमारे खनिज क्षेत्र के हिसाब से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण मैदान है तो मरुस्थलीय, लेकिन यहाँ पे खनिज मिलने के वजह से यह हमारा कैसा क्षेत्र है? एक भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। यहाँ कृषि हेतु, यहाँ पे कृषि करने के लिए है तो मरुस्थलीय क्षेत्र, लेकिन मानव अपना एक नया तकनीक प्रयोग करता है। हर जगह पे कृषि करे, हर जगह पे एक नई तकनीकी के अनुसार कार्य करे। तो यहाँ पे मरुस्थल में भी हरी भरी मैदान बनाने के लिए दोस्तों देखते हैं क्या किया जा रहा है कि हरी भरी मैदान बनाने के लिए जल संसाधन का प्रयोग किया गया। मतलब जल संसाधन को बनाया गया। यहाँ कृषि हेतु जल संसाधन के लिए, जल संसाधन के लिए क्या किया गया दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, जो आपके सतलज नदी से आती है, पंजाब के सतलज नदी से आती है। कौन सी नदी है? कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। अब आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में हरे भरे मैदान, कृषि करने के लिए हरे भरे मैदान बनाने के लिए दोस्तों आपके यहाँ पे क्या किया गया? डेवलप किया गया दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे। राजस्थान के मैदान में यहाँ तक तो आप समझ गए कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र को हरे भरे मैदान बनाने के लिए क्या किया गया? इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। राजस्थान के मैदान में क्या है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील हमें कहा मिलता है? राजस्थान के मैदान में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। वहां पे कि क्या नाम है उसका? सांभर झील। क्या नाम है दोस्तों? सांभर झील। राजस्थान के मैदान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थली, कैसा? चारों तरफ स्थल हो और बीच में क्या मिले हमें? खारे पानी का झील, जिससे किसी नदी से संपर्क ना हो। ऐसे झील हमें कहाँ मिलता है? राजस्थान राज्य के अंदर अंतःस्थलीय झील है, खारे पानी की। कैसा? खारे पानी का झील है। तथा लूनी नदी इस मैदान की एक प्रमुख नदी भी है। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर हरे भरे मैदान बनाने के लिए एक पहला काम किया गया, जो
इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया। इसके आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे प्रकृति द्वारा क्या मिला हमें, खारे पानी का झील जिसका नाम है सांभर झील। क्या नाम है दोस्तों, सांभर झील। अब देखेंगे दोस्तों लूनी नदी आपका कहाँ है, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाता है क्या, लूनी नदी, जो वही राजस्थान के किनारे वाले भाग से जाकर खंबात के खाड़ी में मिल जाता है। ये आपका क्या है, लूनी नदी इस मैदान की एक प्रमुख नदी है। आपके इस वीरान क्षेत्र में अगर देखेंगे तो एक या क्या है, एक प्रमुख नदी मिलती है। क्या नाम है उसका, लूनी नदी। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी कृषि कार्य कैसा है, इसका कृषि कार्य कैसा है दोस्तों। क्या देखेंगे दोस्तों, कृषि, यहाँ पे कृषि कैसे किया जाता है और क्या कौन कौन सा फसल उत्पादन किया जाता है। तो अच्छी सिंचाई एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पे अच्छी सिंचाई कैसे हुआ दोस्तों, कुछ तो नदियां हमारी मिली और कुछ जैसे इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया। तो देखते हैं दोस्तों अच्छी सिंचाई, अच्छी सिंचाई एवं उपजाऊ, एवं उपजाऊ, एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण, मिट्टी के कारण, के कारण, मिट्टी के कारण यह राजस्थान का, यह राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र है। राजस्थान का प्रमुख प्रमुख कृषि प्रमुख कृषि क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह राजस्थान का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यहाँ यहाँ मक्का, मक्का, चावल, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, सरसों, सरसों इत्यादि की प्रमुख फसल फसल उगाई जाती है। दोस्तों ये देखेंगे हम सिंचाई, यहाँ अच्छी सिंचाई होने की वजह से, यहाँ पे अच्छी सिंचाई एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण हमारा जो राजस्थान का पूर्वी मैदान की बात कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे हमें 4 नदियां मिलती हैं, 4 नदियां, वहां की हम बात कर रहे हैं। यहाँ सिंचाई एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण राजस्थान का प्रमुख कृषि क्षेत्र यह है और यहाँ मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, सरसों इत्यादि की प्रमुख फसल उगाई जाती है। प्रमुख भाग तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद जो आपके नदियां हैं उन नदियों के क्षेत्र में जो आपके मैदानी भाग है वहां पे देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र आपका मिलता है राजनैतिक रूप से। प्रमुख प्रमुख भाग
जो आपका बेसिन या दोआब वाले क्षेत्र हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे बाणगंगा और बनास बेसिन। बाणगंगा, बाणगंगा और बनास बेसिन। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे जयपुर, जयपुर, दौसा, टोंका, टोंक है, टोंक है, टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर आदि। तो दोस्तों देखते हैं अगला कौन सा क्षेत्र है। अगला आपका है चंबल बेसिन। कौन सा? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में देखेंगे दोस्तों, यह आपका एक बीहड़ इलाका है चंबल नदी के आसपास, जिसे डांग या बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी के आसपास चंबल नदी के आसपास क्षेत्र, चंबल नदी के आसपास क्षेत्र जिसे डांग या बीहड़ डांग या बीहड़ कहते हैं। दोस्तों इतना देख लेते हैं, फिर आप जो बचा है फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको। अच्छी सिंचाई पहले समझ लेते हैं दोस्तों। अच्छी सिंचाई एवं उपजाऊ मिट्टी। हम जानेंगे दोस्तों, हमारा कृषि वहां अच्छा पैदावार देती है जहां हमें समय समय पर सिंचाई मिले, सिंचाई करने के लिए मिले, और वहां की मिट्टी में उर्वरकता अधिक हो, उपजाऊ मिट्टी हो। तो अच्छी सिंचाई एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण यह राजस्थान का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह राजस्थान का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। अच्छी सिंचाई के कारण उपजाऊ मिट्टी, अच्छी सिंचाई एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण यह राजस्थान का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यहाँ मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, सरसों इत्यादि की प्रमुख फसल उगाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे कृषि करने के लिए हमें अच्छे ढंग से क्या मिलती है? सिंचाई मिलती है करने के लिए, और उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है। इससे हमें किस चीज की फसल अच्छे से पैदावार करते हैं? मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, सरसों इत्यादि। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख भाग। जो यहाँ राजस्थान क्षेत्र में नदियां आती हैं, उन नदियों के बीच में जो आपको बेसिन क्षेत्र या दोआब कहें या मैदानी क्षेत्र जो भी मिलता है, वहां पे देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र या कौन कौन सा जिला बसा हुआ है। तो पहले देखेंगे दोस्तों बाणगंगा और बनास, इन दोनों नदियों के पास में बेसिन में जो क्षेत्र हैं, आपका जयपुर है, दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर, ये आपके चार जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बाणगंगा और बनास के बेसिन क्षेत्र में
बसे हुए हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों चंबल की बेसिन। चंबल की बेसिन में चंबल नदी के आसपास क्षेत्र जिसे हम डांग या बीहड़ कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे बसाव बहुत कम होता है क्योंकि चंबल नदी के आसपास जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे नाली नुमा ढेर सारे ऐसे आकृति बनी होती हैं जिसे हम बीहड़ कहते हैं। यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं एक बहुत पुरानी कहावत है चंबल की डाकू। यहाँ पे अक्सर के पहले जो छिपने के लिए पुलिस प्रशासन से छिपने के लिए व जनता से छिपने के लिए डाकू जो होते थे, डकैत लोग क्या करते थे, इसी चंबल नदी के किनारे बीहड़ में आके छुप जाते थे। इसलिए जब फेमस है चंबल के डाकू के नाम से या बीहड़ क्षेत्र आपको फेमस मिलेगा। कोई बात होता है दोस्तों अक्सर लोग बोलते हैं चंबल की डाकू। तो दोस्तों इसके बाद हम और देखते हैं आगे जो बचा हुआ है, दो और है, एक माही बेसिन है और दूसरा कांठल। दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगेगा। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं। माही बेसिन। माही बेसिन 56 का मैदान का मैदान 56 का मैदान। दक्षिण में बांसवाड़ा बांसवाड़ा दक्षिण में बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़, सॉरी, दक्षिण में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के क्षेत्र जो 56 गांवों के समूह जो 56 गांवों के समूह के कारण 56 का मैदान कहा जाता है। 56 का मैदान कहा जाता है। 56 का मैदान कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों है आपका कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ में माही नदी के निकटवर्ती क्षेत्र
निकटवर्ती क्षेत्र। देखते हैं दोस्तों, आपको देखना है दोस्तों माही बेसिन। क्या? माही बेसिन। माही बेसिन में दोस्तों एक लगा हुआ है आपका छप्पन का मैदान। क्या है? माही बेसिन में एक फेमस है छप्पन का मैदान। इसके बारे में क्या कहानी है देखते हैं दोस्तों। छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण में बांसवाड़ा, माही नदी के जो बेसिन वाला क्षेत्र है वहां पे देखेंगे तो हमारा दक्षिण वाले भाग में क्या दिखाई देगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एक क्षेत्र है। और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के क्षेत्र जो 56 गांव के समूह है। क्या है दोस्तों? 56 गांव का समूह है। समूह के कारण 56 का मैदान कहा जाता है। इसका स्पष्ट है दोस्तों कि वहां पे हमें 56 गांव का समूह मिला। उसी समूह होने के वजह से उस क्षेत्र का नाम ही क्या रख दिया गया? 56 का मैदान। ये कहां पे आपको मिलेगा दोस्तों? तो माही बेसिन में। कहा? माही बेसिन में। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कांठल का मैदान। कांठल का मैदान कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। वहीं राजस्थान राज्य के अंतर्गत आपको मिलेगा प्रतापगढ़ क्षेत्र। प्रतापगढ़ में माही नदी के निकटवर्ती क्षेत्र, माही नदी के जो समीप वाले क्षेत्र हैं उस मैदान को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कांठल के मैदान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों रहा आपका यह राजस्थान का राजस्थान का मैदान। ये आपका राजस्थान का मैदान। तो दोस्तों अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे गंगा का मैदान। तो दोस्तों ये आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे आप दोस्तों तो या जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप पहले इसका लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।